हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली जाकर के हमारा मणिपाल की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इट मीन्स स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मणिपाल की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द मणिपाल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जाकर के आपको कैसे पूरा प्रोसेस चलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से कैंपसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी चॉइस फिलिंग, कितनी फीस हमें पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि अभी से लेके कॉलेज तक जाने तक हमें क्या क्या स्टेप्स करके जाने पड़ेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा का सारा पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना। इनका खुद का ब्राउज़र भी आ रखा है, वो पूरा ब्राउज़र मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कैंपसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेन आपका हो गया मणिपाल का ही, फिर दूसरा जो SMIT है वो सिक्किम में है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि यार अपना जयपुर में रहने वाला है, ठीक है। एक तीसरा कैंपस, एक नया कैंपस भी है एक बेंगलुरु का, ठीक है। लेकिन बेंगलुरु एक अच्छा मतलब जगह है, पिछले साल ही ये बेंगलुरु वाला कैंपस आया है, तो थोड़ा बढ़िया हो जाए क्योंकि यहाँ पे आपका IT का पूरा हब है, तो इस तरीके से ये भी बढ़िया रहेगा, कोई बेकार नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ पे हम लोग चल लेते हैं। आ जाता है हमारा डिस्क्लेमर, इन्होंने क्या क्या दे दिया है। आपकी जो पूरी काउंसलिंग होने वाली है वो होने वाली है आपने जो एग्ज़ाम दिया, MET का जो एग्ज़ाम दिया उसके रैंक पे जो है उसी के ऊपर ये काउंसलिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है। आप सोच रहे हो किसी और JEE मेंस ये वो उससे, तो उन सबसे ये एडमिशन्स नहीं लेता है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कह रहा है कि अच्छे से पूरा ब्राउज़र सब पढ़ लो जिससे कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, तो हम लोग आपको कुछ समझा ही रहे हैं। इसके बाद देख सकते हो आप लोगों को जो यहाँ पे कौन कौन से कैंपसेस में कौन कौन सी ब्रांचेस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मणिपाल जिस जिस पे टिक हो रखा है वो उसके ऊपर है, ठीक है। मणिपाल का मेन कैंपस सिक्किम, जयपुर, बेंगलुरु, ये यहाँ रहे हमारे ब्रांचेस। जैसे कंप्यूटर साइंस हम लोग देख लें, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली आर्टिफिशियल यहाँ हमारा ना मणिपाल में है, ना सिक्किम वाले में, ना जयपुर वाले में, बस बेंगलुरु वालों में है। ऐसे ही सेम टू सेम देखोगे कोर CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये चारों कैंपसेस में देखो मणिपाल का, ऐसी सिक्किम का, जयपुर का एंड बेंगलुरु का। तो यहाँ पे हमारे आप लोग कैंपसेस चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास कैंपसेस हैं जो कि यहाँ पे मिलने वाले हैं। इन्हीं कैंपसेस में जो ये ब्रांचेस हैं हमें यही फिल करनी होती है जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। तो जो ये फिल करना होता है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ के बस क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक फिजिक्स, मैथ्स आपका ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, एंड इंग्लिश, ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका हो सकता है केमिकल या सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनमें से कुछ भी आपका तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो सकता है, जैसे आपका PCM ज्यादातर बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगी, तो इसमें आपका 50% होना चाहिए। इन तीनों का जो एग्रीगेट है वो आपका 50% होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। इसके बाद आते हैं काउंसलिंग राउंड। तो यहाँ कितने राउंड्स होने वाले, तो पिछले साल कुछ ज्यादा राउंड्स हुए थे, ठीक है। पिछले साल 6 to 7 राउंड्स हुए थे, बट इस साल इन्होंने थोड़े से राउंड को कम किया है। पहले राउंड 1 to 3 तक इन्होंने किया है, जबकि पिछले साल राउंड 1 से लेके 5 तक था, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन राउंड्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद राउंड 4 होगा जो कि यार इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आगे इसका डिस्कस करेंगे। पहले 1 से लेके 3 राउंड तक देखो, इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो ये आपका होने वाला है, इसमें सारा ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। लेकिन ये जो है ना, इसमें क्या है कि आपको कोई सी सीट मिल गई किसी भी कैंपस मणिपाल में, आपको नीचे वाली ब्रांच मिली है, आपको मान लो वहां पे सीट्स हैं, ठीक है, वहां पे सीट्स हैं कि कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा आपकी रैंक के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जाकर के हमारे सामने दे रखा है काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है। काउंसलिंग का पूरा पोर्टल आपको ये रहा, ये वेबसाइट है, आप लोग यहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहीं पे जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग सारा इसी पोर्टल पे होगा, फी पेमेंट, ठीक है, हर एक चीज जो आपका है इसी पोर्टल में दिखने वाला है। प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर, ये वो सब कुछ, या इससे आपको हटना वटना काउंसलिंग से, सब कुछ इसी पोर्टल पे होगा, राइट। ये पूरा का पूरा हमारे सामने दे रखा है स्केड्यूल की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, मैं बस थोड़ा समझा देता हूं। अभी आपका 14 से लेकर के 20 जून तक आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चलने वाला है। क्या चलने वाला है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसके बाद जाकर के आपका प्रोसेस होगा जो सीट अलॉटमेंट 21 से 22 के बीच में, एंड जो फर्स्ट राउंड का सीट फाइनली जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो सीट अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कोई कैंपस में किसी में मिला है सीट, नहीं मिला है, तो वहां पर जाकर के ये 22 जून को दिखने वाला है शाम के 8 बजे के बाद, ठीक है, आफ्टर 8 PM। इसका जो पेमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको 1,60,000
65,000 का लगभग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 22 से लेकर 28 जून के बीच में करना होगा, राइट। इसके बाद जाकर के जो हमारा इसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है दैट इज 5th ऑफ जुलाई। अगर आपको मान लो सीट मिलती है, उसके बाद आप लोग नहीं पे करते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो भैया आपको जो है हटा दिया जाएगा काउंसलिंग से। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप लोग हट जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दोबारा से घुसना चाहता हूं, दोबारा से मैं एंटर करना चाहता हूं काउंसलिंग के अंदर, तो आप दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे एंड दोबारा से जाकर के 10,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, यहां पे दोबारा से कर सकते हैं, बट मैं नहीं कहूंगा, आपको ये बोलूंगा कि जो सीट मिली तो आप नेक्स्ट राउंड में और अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग में चेंजेस करके फिर उससे बेटर हर राउंड में होता चला जाएगा, तो इस चीज की परेशानी नहीं है। जो इसका सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 जून से लेकर के 1 जुलाई से चलेगा। ऐसे ही इसका सीट अलॉटमेंट है 3 जुलाई को आ जाएगा। इसी के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 जुलाई से 6 जुलाई एंड जो सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 जुलाई, राइट। ऐसे ही थर्ड राउंड चलेगा। इसके बाद एडिशनल राउंड मैंने बताया इंट्रा इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें सारा का सारा क्या होगा कि आपका फ्रेश फिलिंग होगी, लेकिन ये सारा का सारा क्या होगा उन बच्चों के लिए जिनको सीट्स ऑलरेडी मिली हुई है। किसी जो बच्चा नया कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा इंट्रा इंस्टीट्यूट में, वो नए बच्चे नहीं कर सकते। लास्ट में इंट्रा इंस्टीट्यूट के बाद भी अगर सीट्स फिर भी वेकेंट बचती है तो स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें सारे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अब जाकर के इसका हम समझते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। तो देखो काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे चलने वाला है। सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा होगा चॉइस फिलिंग, फिर थर्ड स्टेप होगा सीट अलॉटमेंट, फोर्थ स्टेप होगा कि आपको जो कोर्स की फी पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट 1 एंड जो बैलेंस फी पेमेंट है इंस्टॉलमेंट 2 वो करना होगा। फिर फिफ्थ आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर आ जाएगा। सिक्स्थ वेट लिस्टिंग क्या होता है, फिर जाकर के हॉस्टल बुकिंग। तो एक एक करके सारा कुछ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है। ये जैसे ही फिल करोगे तो आगे आपके सामने पोर्टल आएगा, उसी पोर्टल पे आपको छोटी सी माइनर डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, वो डिटेल्स फिल करके 10,000 रुपीज पे करना और सारा डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो आपको ज्यादा कुछ फिल नहीं करना होगा। 12th के मार्क्स आपके पास आ चुके हैं तो ऑब्वियसली आप जाकर के वहां पे फिल कर दोगे। अगर आपके पास अभी तक नहीं आए तो फिर वहां पे आप डाल दोगे कि अभी मेरे पास नहीं आए हैं, फिर जाकर के लॉगिन हो जाएगा। और 10,000 रुपीज जो है ये मैंडेटरी है। देखो ये वेटलिस्ट जो डिपॉजिट है ना, ये 10,000 रुपीज आपका मैंडेटरी है। अगर आप ये 10,000 रुपीज नहीं देते हो तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये 10,000 रुपीज आप सोचो कि ये मैं जो दे रहा हूं इसका क्या होगा, तो जैसे भी आप जिस भी कॉलेज में जिस भी कैंपस में आपका सिलेक्शन होगा ना, वहां पे कॉशन मनी होती है, तो 10,000 रुपीज आपका एक तरीके से कॉशन मनी का काम करेगा। 4 साल बाद आपका जब बीटेक हो जाएगा तो आप चाहो तो ये 10,000 रुपीज बाद में रिफंड करा सकते हो। अब एक और भी ये जो आपने 10,000 रुपीज दिए, आपने पूरी काउंसलिंग की मणिपाल की, लेकिन आपको कोई सीट ही नहीं मिली, सीट नहीं मिली तो भी आपके 10,000 रुपीज रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, विद इन 1 मंथ में आपका पूरा का पूरा जो रिफंड 10,000 रुपीज हो जाएगा। अब देखो जो हर राउंड से पहले आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, तो ठीक है, अगर बस एक इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड है उसमें बस फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते, जिस बच्चे को बस मिला होता है बस उन्हीं के लिए इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड होता है, वरना और सभी राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मौका मिलेगा। अब देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है, देखो इसका ये पॉइंट पढ़ोगे तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है गारंटी है कि अलॉटमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर चॉइस फिलिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको 10,000 रुपीज तो ऑब्वियसली जो डिपॉजिट करेगा वही चॉइस फिलिंग कर सकता है, राइट। इसके बाद जाकर के देखो यहाँ पे है क्या, आपको पहले प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी, प्रेफरेंस 1 फिर 2 इस तरीके से भरना होगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो कैसे फिल करना है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलत कैंपस का गलत ब्रांच प्रेफरेंस में डाल दिया देन जाकर के आपके लिए इशू होने वाला है। आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, लेकिन वो नंबरिंग जो है आपने गलत तरीके से की, आपका जो पूरा का पूरा जो आपने इतनी मेहनत करी है 2 साल से जो पढ़ रहे थे आप, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो एग्जाम में जैसी भी रैंक आई हो वो आपकी बेकार हो सकती है। तो आप चाहते हो कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना वो सबसे बेस्ट हो जाए। ठीक है, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सबसे बेस्ट हो, जिससे जाकर के आपको सीट अलॉटमेंट कंफर्म हो ही जाए कि हाँ मेरे पास सीट अलॉटमेंट आ जाए, वो भी मेरी रैंक पे, जो बेस्ट जो कैंपस है उसकी बेस्ट ब्रांच है वो मेरे को अलॉट हो जाए। तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम अभी से लेकर के जब तक आपके सारे राउंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते स्पॉट राउंड तक आपका पूरा साथ देने वाले हैं। इसके अंदर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, पहला आपको मिलता है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक स्टेप डाला जाएगा जो भी इसका अपडेट होगा, बिकॉज अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया देन योर एडमिशन कैन बी कैंसल्ड। ये पहली चीज नहीं। सेकंड चीज योर कॉल सपोर्ट। ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन कॉल। ठीक है, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो, ये आपका रहेगा। तीसरी चीज, आपकी रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, आपकी रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो आपसे कॉल वॉल पे बात करके आपकी
करवा दी जाएगी और जितने भी डाउट्स होते सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं तो आप लोग सोच रहे हो कि यार इसका प्राइस काफी ज्यादा होगा, लगभग 10,000 20,000 ले रहे होंगे, बिकॉज इट्स द प्राइवेट काउंसलिंग। बिकॉज प्राइवेट काउंसलिंग में बच्चों को दिक्कत होती है और यहीं पे जाके सोचते हैं कि यार मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहीं फीस बहुत ज्यादा लेते हैं काउंसलर्स। बट वी आर अ जेन्युइन काउंसलर और 5 साल से हमें एक्सपीरियंस है बच्चों का जो हम लोग करवा रहे हैं काउंसलिंग। तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 1,999 रुपीज। ठीक है, ये अभी 1,999 रुपीज है, बाद में इसके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, 2,500 या 3,000 रुपीज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर इट? जल्दी से जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट में डाल दिया, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, बिकॉज बाद में प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे बात करें तो देखो आपका जब ये चॉइस फिलिंग कर लोगे तो फिर इसके बाद जाकर के आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको भरना ही पड़ेगा, और इसके बाद आप जितने ज्यादा मैक्सिमम चॉइसेस भर सकते हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा कि आप जितने ज्यादा मैक्सिमम चॉइसेस भरोगे। अब देखो मैंने चॉइस फिलिंग में ये भी आपको कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो बस उन्हीं ब्रांचेस को ही फिल करो। पता चले आपको अलॉट हो गया फिर आप नहीं ले रहे हो, फिर आपको ही दिक्कत होगी, फिर उस राउंड से आपको भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो आपके लिए ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जाकर के आप अच्छे से जाकर के आपको करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आता है हमारा चॉइस फिलिंग फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स। अगर आपने फर्स्ट राउंड आपका बीत गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद जाकर के आपका जो नेक्स्ट राउंड है, आपको कुछ भी सीट मिली, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट सब कुछ फी कर दी, बट इसके बाद आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंडों में अपग्रेडेशन हो। ठीक है, तो जब तक आप ऑप्ट आउट वाला जो ऑप्शन है उसको अगर नहीं अब करते हो तब तक जाकर के आपकी जो सीट है वो रिमेन रहेगी और अपग्रेड के लिए नेक्स्ट राउंडों में जाते जाओगे। ठीक है, क्या होगा, अपग्रेड के लिए नेक्स्ट राउंडों में चलते जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट राउंड में दोबारा से चेंजेस कर सकते हो और इस तरीके से चेंजेस करना कि आपको और अच्छा अलॉटमेंट आ सके। तो इसीलिए अगर आप हमारे साथ आते हो तो ये सारा कुछ हम आपका करवा देंगे जिससे बेस्ट से बेस्ट आपका चलते चले जाए, राइट। तो आप जाकर के यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन होगा, वहां पे जाके अपडेट करके देन जाकर के आपका सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद जो उसकी सीट अलॉटमेंट आएगी जैसे मैंने बताया, तो वहां पे जाकर के आपको 1,65,000 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करते हो तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका जो 10,000 रुपीज है वो भी रिफंड नहीं किया जाएगा। भले ही आप नेक्स्ट राउंड में दोबारा से 10,000 रुपीज दे करके रजिस्टर कर सकते हो, बट आपका ये 10,000 रुपीज चला जाएगा। ठीक है, ऐसी जो आपका बैलेंस फी पेमेंट है वो भी आपको कर देना है। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को है कि बाद में जाकर के आपको रिफंड सब लेना है तो वो आप बाद में ले सकते हो। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बैलेंस कोर्स फी आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है दैट इज 1,60,000 रुपीज आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। ये सारा का सारा आपका क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर की फीस में ये सारा चीज हो जाएगा, राइट। इसके बाद जाकर के हमारा आता है पेमेंट कैसे करेंगे, फी पेमेंट ऑप्शंस कैसे होंगे। पहला तो है कि वही मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट ही कर लो, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के थ्रू आप नेट बैंकिंग करके ही कर लो। अगर कोई चाहता है कि मेरे से नेट बैंकिंग नहीं हो पा रहा है देन जाकर के वो NEFT पे इस वाले अकाउंट नंबर IFSC इन सब पे करेगा तो भी आपकी पेमेंट हो जाएगी। बट इसमें लंबा प्रोसेस है कि पहले वो देखेंगे, चेक करेंगे, देन रिसिप्ट मिलेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। मैं कहूंगा कि आप ये फर्स्ट वाले से ही जाओ तो ज्यादा बेटर चीज रहेगी। ठीक है, जब ये सब कर लोगे, सक्सेसफुल पेमेंट सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिलने के बाद आप समझोगे कि हाँ मेरे को ये मिल चुका है, नेक्स्ट राउंड में बस अपग्रेडेशन होता चला जाएगा। अब देखो वेट लिस्ट का मतलब क्या है, मान लो जिन बच्चों ने भी रजिस्टर्ड किया था फर्स्ट राउंड में उनको मान लो सीट नहीं मिलती है, सीट अगर नहीं अलॉट होती है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, या जिन बच्चों को सीट मिल भी गई वो नेक्स्ट राउंडों के लिए वेट करें तो वो भी वेट लिस्ट कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो वेट लिस्ट वाले बच्चों का प्रोसीजर क्या है, पहले क्या है कि आप दोबारा से जब आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग का मिलेगा तो उसमें आप अपडेट करना। ठीक है, अपडेट करोगे जिससे कि नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट आपका हो सके, या अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको जाकर के ये चीज मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद जाकर के आप चॉइसेस को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारा चीज है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। आपको अगर सीट नहीं मिल रही है तो आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, बस मेन ये समझाना आपको चाहते हैं। ठीक है, वेट लिस्ट वाले बच्चों को कुछ भी पेमेंट पहले नहीं करना होगा। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी, मान लो आपको राउंड 1 में मिल गया था, आपने पेमेंट पूरी कर दिया, फिर बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनलेस अनटिल कि आप कैंसिल करा रहे हो अपनी सीट। ठीक है, दोबारा से। अब इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग क्या है मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि देखो आपको मान लो कोई सीट मिली, ठीक है, मणिपाल के अंदर या सिक्किम वाले कैंपस में, किसी भी कैंपस में, तो आपको वहां पे लोअर ब्रांच मिली है, आप बेटर ब्रांच के लिए वहां पे मिल सकता है, आपको आपकी जो रैंक है उस पर मिल सकता है, जो सीट्स वेकेंट है तो वो आपको वो वाला ब्रांच दे देंगे। ठीक है, और जब
जब ये सब हो जाता है फिर लास्ट में स्पॉट राउंड का कंडक्शन होता है, ठीक है, बाद में। अब ये देखो, ये ऑप्ट आउट क्या है? ऑप्ट आउट का मतलब क्या है कि आपका मान लो राउंड 1 में सीट मिल गई, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि राउंड 2 में जाना, राउंड 3 में जाना, आपको मान लो यार मेन कैंपस के अंदर ही आपको मिल गया CSE, आप चाह रहे थे यही, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऑप्ट आउट कर लोगे, नेक्स्ट राउंड में आप मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरा फाइनल एडमिशन यही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, ऑप्ट आउट वाले बच्चे बस यही रहेगा, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, ठीक है, वो बच्चे बस अगर अपना ऑप्ट आउट करेंगे तो उनके जो 10,000 रुपीज़ है वो उनको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉल कैसे होना है, ठीक है, विड्रॉल क्या है कि आप मान लो रिफंड कराना चाहते हो तो किस तरीके से होगा? तो बिफोर क्लास कैंडिडेट्स एडमिटेड फर्स्ट से लेके थर्ड राउंड तक है, और जब तक क्लास शुरू नहीं हुई है तब आपका रिफंड हो जाएगा। UGC रिफंड पॉलिसी है ये, इसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। मेन है कि इनका जब भी लास्ट काउंसलिंग होने वाला होगा या स्टार्ट होने उससे पहले ही करा लो तो बेटर रहेगा। क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जाकर के इनके कुछ चार्जेस होंगे, वो जो UGC रूल के हिसाब से होगा वो चार्जेस आपसे काटे जाएंगे, ठीक है। अब ये फॉरफीचर ऑफ वेटलिस्ट डिपॉजिट क्या है? वो तभी जब आपको मान लो सीट मिल गई और फिर जाकर के आप ये 165,000 रुपीज़ पे नहीं कर रहे हो तो 10,000 जो आपने दिया वो भी आपके बेकार हो जाएंगे। एग्जिट करना चाहते हो तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, आप एग्जिट करके फिर नेक्स्ट राउंड में दोबारा से जाकर के अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्कॉलरशिप्स का क्या है यहाँ पे? देखो, मान लो आपको जिस भी कैंपस का देखना है स्कॉलरशिप, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो बस यही जो लिंक्स दे रखे हैं इन पे आपको क्लिक करना है, आप उस स्कॉलरशिप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। फी रिफंड के रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए जो इनके हैं, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अब इनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। 10th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है, एंड देन जाकर के TC चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC जो भी आपके पास हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कब चाहिए होगा? अगर 10th वाली मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है, अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है फिर नहीं चाहिए होगा। आधार कार्ड आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है, योर आधार कार्ड इज द मस्ट। फिर इसके बाद पैन कार्ड ऑफ द पेरेंट्स का पैन कार्ड जरूरी है। फिर इसके बाद जाकर के आपके 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पुरानी नहीं, अभी जो रीसेंट की आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको रख लेना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखो, अब लास्ट चीज, ये सबको मैंडेटरी नहीं होगा, जिन्होंने अप्लाई किया है OCI या PIO कैटेगरी के लिए उनको ये चाहिए होगा कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ये वाला चीज उन्हीं को चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, मतलब उसके रिलेटेड है कि मणिपाल के रिलेटेड कुछ चीज है या कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं, तो बीटेक काउंसलिंग ये वाला जो इनका मेल ID है इस पे आप लोग मेल भी कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको सारा का सारा कुछ समझा दिया, इतनी सारी चीज पूरी जो भी थी मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज काउंसलिंग सपोर्ट अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको ही सोचोगे कि यार मुझे बेटर डिजर्व करता था मैं ब्रांच या बेटर कैंपस डिजर्व करता था, बट जाकर के यही काउंसलिंग मुझे पता नहीं थी कैसे क्या होगी, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, मैंने गड़बड़ी की, ठीक है। तो अभी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसके प्राइजेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।